अस्सलामुअलैकुम। हम एक नए वीडियो के साथ आज हाजिर हुए हैं। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गियास अहमद गद्दी के अफ़साने बाबा लोग, उसका ख़ुलासा, उसके अहम किरदार क्या क्या हैं और अहम वाक़यात क्या क्या हैं, कौन कौन से सवालात इससे पूछे जाते हैं और कौन किस किस हिस्से से सवाल पूछे जा सकते हैं, तमाम चीज़ों पे आज बात करेंगे। गियास अहमद गद्दी उर्दू के मारूफ फिक्शन निगार हैं और हमारे नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम में इनका एक अफ़सानवी मजमूआ भी शामिल है। ये अफ़साना बाबा लोग है और अफ़सानवी मजमूए का नाम भी बाबा लोग है। ये अफ़सानवी मजमूआ जो है 1969 में शाया हुआ। इसमें 9 अफ़साने शामिल हैं। यहाँ पे इन पर बात नहीं होगी। जब कभी इनकी फ़न और शख्सियत पर बात करेंगे तो वहाँ उनके तमाम अफ़सानों पे बात करेंगे। यहाँ हम इनके इस मजमूए के बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं कि ये मजमूआ जो है इसमें 9 अफ़साने शामिल हैं और इसका इंतिसाब इन्होंने अपने शफ़ीक़ व दर्दमंद शाहिदा हैदरी के नाम किया है। इसका इंतिसाब जो है शाहिदा हैदरी के नाम है। तो इस अफ़साने का ख़ुलासा हम लोग अगर देखना चाहें तो इस अफ़साने के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस अफ़साने को या उस नावल को या जो भी मतन आपके सिलेबस में हो, आप मतन को पूरा पढ़ने की कोशिश करें। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए और मौका ना मिले तो इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह इससे आपका प्रिपरेशन में जो है मदद मिलेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अफ़साना बाबा लोग। ये अफ़साना जो है ये अफ़साना इंसानी हमदर्दी की उम्दा मिसाल है। बाबा इस अफ़साने का मरकज़ी किरदार है। पूरी कहानी का खाका इसी के इर्द गिर्द बुना गया है। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक बूढ़े आदमी से साबका पड़ता है जो नहायत ही गंदा और बदवज़ा है, लेकिन इसके साथ इसके अंदर कुर्बानी का जज्बा मौजूद है। ये बच्चों को कहानियाँ सुनाता है ताकि उनकी दिलबस्तगी का सामान फराहम किया जा सके। इस कहानी की शुरुआत इस जुमले से होती है, बाबा लोग सब कमरे में आ जाओ, हम तुमको कहानी सुनाएगा। ये इससे समझ में आता है ये एंग्लो इंडियन इस नावल में जो पस मंज़र बयान किया गया है, ये कहानी एंग्लो इंडियन लोगों के बीच में बयान की गई है। इसके सारे किरदार एंग्लो इंडियन और देसी ईसाई हैं। तो ये कहानी है कि बाबा जो है रोज़ाना रानी और राजा की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर बच्चे तंग आ जाते हैं। लेकिन जब वो उससे फरमाइश करता है नई कहानी सुनाने की तो वो कहता है कि हम रोज़ नई कहानी कहाँ से लेके आएंगे। बाबा अपने साहब की लड़की मार्गरेट, जिसे इसे बचपन से पाला है, लेकिन वह बड़ी हो गई है तो इसे बुढ़ा और खूसट समझती है और जब भी ये उसकी तरफ इल्तिफ़ात करता है, उससे मोहब्बत से पेश आने की कोशिश करता है तो वो इसको गालियाँ देती है और इससे जो है बुरा भरा बर्ताव करती है। और ये पिदराना शफ़क़त से मजबूर होकर हमेशा उसके आगे पीछे फिरता है, उसे परेशानियों से बुराइयों से बचाने की कोशिश करता है। ये मार्गरेट का जो आशिक है, जॉर्ज नाम है उसका, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये बात जो है बाबा लोग समझता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। वो जो है लड़कियों से मरासिम बनाता है और उन्हें ख़राब कर देता है और उसके बाद वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। ये सब चीज़ें बाबा को पता हैं। ये चीज़ें इशारे किनारों में वो जो है बाबा जो है लड़की और उसके बाप जिसका किरदार इसमें साहिब के नाम से है, उसका कोई नाम नहीं आया है, सिर्फ साहिब के नाम से जो है उसको रिफ़र किया गया है, उसको बताने की कोशिश करता है। ये बताता भी है कि वो लड़का अच्छा नहीं है। उसने हुक साहब की लड़की से भी इश्क अब पेंगे बढ़ाई थी, लेकिन वो उसको भी धोखा दे के चला गया। ये चीज़ जो है इसको बताता है, लेकिन मार्गरेट जो है उसके जॉर्ज के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि बाबा लोग की अच्छी बातों को भी जो है नहीं सुनती है और जब ये उसको समझाने की कोशिश करता है तो उसको गाली बकती है, उसे बुरा भला कहती है, जिससे तंग आकर ये मार्गरेट को समझाना छोड़ देता है। और इसके जो तशवीशात हैं, यानी जो ये मानता है कि जो है जॉर्ज अच्छा लड़का नहीं है, वो एक दिन सामने आ जाती हैं जब जो है 18-19 साल के मार्गरेट जो है एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जॉर्ज उस वक्त तक इसे छोड़कर चला जाता है। मतलब वो
बहुत ही ख़राब तरह का इंसान है। लेकिन ये उस वक़्त भी मार्गरेट और उसके बाप की परेशानी के दौर में भी उनकी मदद करता है। उनसे नाराज़ नहीं होता है कि जैसे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मैंने समझाया था फिर भी जो है गलती की, तो ये नाराज़ नहीं होता है बल्कि उसकी मदद करता है। और उसका बाप जब माफ़ी मांगता है तो ये उन्हें माफ़ कर देता है। और अपनी बेबी यानी ये बेबी मार्गरेट को जो है बचपन से इसने पाला है, तो इस वजह से उसको माफ़ कर देता है और उसकी मदद करता है। शहर में दंगे और फिसाद हो रहे होते हैं लेकिन ये मार्गरेट के नाजायज़ बच्चे को दफनाने के लिए दंगों में भी घर से निकल जाता है। और पुलिस की गोली खाने के बावजूद जो इसके टांग को जख्मी कर देती है, बिलाखिर ये किसी न किसी तरह दंगों फिसाद में भी शहर के बाहर जाकर इसके बच्चे को दफना देता है ताकि किसी को पता न चले कि मार्गरेट का पहले भी कोई बच्चा वगैरह था। तो अब बिलाखिर में इसकी मार्गरेट की शादी जो है कलकत्ता के जो है रॉबिन्सन साहब से कर दी जाती है और ये रुखसत हो जाती है। रुखसत होने के बाद पहले जो है मार्गरेट को ये हार तोहफे में देता है। बताइए कि इसमें एक तरह से दिखाया गया है कि एक तरफ एसार दिखाया गया है तो दूसरी तरफ जो है कुछ लोगों की खुदगर्जी और रियाकारी भी दिखाई गई है कि मार्गरेट की इंतहाई मदद करता है, अपनी जान जोखिम में डालकर भी उसके काम आता है। लेकिन जब वो रुखसत होने के लिए ये हार उसको गिफ्ट करता है तो इस हार को लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि इतने गंदे और नापाक आदमी के हाथ से मैं हार नहीं ले सकती हूँ। बिलाखिर उसके बिलाखिर वो हार ले लेती है। और जब वो रुखसत होकर कलकत्ते चली जाती है तो बाबा की सारी दुनिया वीरान हो जाती है और उसका दिल जो है सोसाइटी में नहीं लगता है। और अफसाना इस जुमले पर ख़त्म हो जाता है, इस जज्बाती मोड़ पर। उसने चलते चलते अपनी आंखें मींच लीं, आंसुओं के दो कतरे रुखसार पर आ पड़े। आसमान की तरफ देखते हुए उंगलियों से सीने पर सलीब बनाई। किधर में जाएगा यसु मसीह, बोलो किधर जाए। तो ये इस अफसाने का इख्तिताम है। इसमें ज़्यादा किरदार नहीं है। ये असल में इसके मरकज़ी किरदार अगर देखा जाए तो इसके तीन ही मरकज़ी किरदार हमारे सामने आते हैं। एक है बाबा, और जिसे कुछ लोग बुढ़ा भी, इस अफसाने में कहीं उसे बुढ़ा खूसट भी कहा गया है लेकिन असल में ये बाबा है। दूसरा किरदार जो है ये मार्गरेट का किरदार है, जिसे जो है बाबा हमेशा बेबी कहकर पुकारता है क्योंकि इसकी माँ का बचपन में जब इंतकाल हो जाता है तो सौतेली माँ के जुल्म सितम से बचाता है यही बाबा, और यही इसकी जो है परवरिश और परवाह में जो है जिम्मेदार होता है। तो इसमें ज़्यादा किरदार नहीं है। ये पहला किरदार है डॉली का। ये एक छोटी सी बच्ची है जो शुरू में बाबा जब सब लोगों को बुलाकर कहानी सुनाता है तब इससे हम लोगों का साबका पड़ता है इस किरदार से। इसके अलावा मार्गरेट है और ये जॉर्ज है, मतलब मार्गरेट का आशिक है, जिसके बारे में जो है बाबा का अकीदा है कि ये अच्छा लड़का नहीं है। इसके अलावा साहब हैं, मतलब मार्गरेट के वालिद हैं, ये हुक साहब हैं। हुक साहब का किरदार बराह रास्त अफसाने में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है लेकिन बाबा जो है हमेशा इसका जिक्र करता है। दो दो जगह इसका जिक्र हुआ है। एक जगह जब ये कहता है कि हुक साहब की लड़की को जॉर्ज ने ख़राब किया है, वहाँ पे इनका जिक्र आता है हुक साहब का। और दूसरा हुक साहब के कुत्ते का एक जगह जिक्र आया है तो वहाँ पे इनका जिक्र आया है। और ये तो जो है इसका मरकज़ी किरदार है। ये तो मरकज़ी किरदार है बाबा, जिसे बुढ़ा अंकल भी कहते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे इसे बुढ़ा अंकल कहते हैं। और मार्गरेट भी जो है इसे बचपन में बुढ़ा अंकल ही कहा करती थी, बुढ़ा अंकल कहानी सुनाओ। लेकिन बाद में जो है जब वो बड़ी हो जाती है तो इससे नफ़रत करने लगती है। इसके अलावा रॉबर्ट साहब हैं, इनका ज़िक्र आखिर में इन रॉबर्ट साहब भी एक किरदार नहीं है, किरदार ज़िम्नी किरदार के तौर पर इनका ज़िक्र आया है। और ई वाटसन साहब का किरदार भी ज़िम्नी है। ये रॉबिन्सन साहब जो हैं ये थोड़ा सा आखिर में इनका जो है किरदार आता है। ये आखिर में इन्हीं से जो है मार्गरेट की शादी जो है मार्गरेट की शादी इन्हीं से की जाती है। कलकत्ते से आते हैं, इनकी मार्गरेट से शादी होती है और उसके बाद मार्गरेट की रुखसती हो जाती है और मार्गरेट कलकत्ते चले जाती है। तो ये इसमें 9 किरदार हैं, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, ये सारे किरदार हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 9 किरदार हैं इसके।
और इसमें आखिर में कुछ इस अफसाने के कुछ अहम वाक़यात हैं जिनका आपको याद होना ज़रूरी है, ताकि अगर सवालात आ जाएं तो आप लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। एक है कि सौतेली माँ की ज़्यादतियों से तंग आकर बाबा छोटी मार्गरेट को लेकर भाग जाता है। यानी होता क्या है कि बचपन में जो है, जब इसकी माँ का इंतकाल हो जाता है और इसका इसका बाप जो है दूसरी बीवी लेकर आ जाता है, तो वो इस पे बहुत जुल्म सितम करती है और दूध वूध आया आया को हटा देती है, इसको रोने के लिए छोड़ देती है, जिसे तंग आकर एक दिन बाबा इसकी मोहब्बत से शर्मसार होकर इसको लेके भाग जाता है ताकि इसकी खुद ही परवरिश करेगा। लेकिन वापस बाद में जो है उसको वापस ले आता है। दूसरा ये है कि मार्गरेट ने 5 रुपए का नोट दिया बाबा को मदद करने के एवज। यानी ये इस वक्त का वाक़या है कि एक बार मार्गरेट अपने आशिक जॉर्ज से मिलने के लिए जाती है, तो इसको खिड़की कंधे पे चढ़कर बाबा के कंधे पे चढ़कर वो खिड़की से कूदती है। तो उसके बाद इसकी मदद करने की वजह से 5 रुपए का नोट इसको देती है और कहती है कि तुम नौकर हो, नौकर ही की तरह रहो, ज़्यादा रोक टोक ना करो। तो उस वक्त ये 5 रुपए का नोट जो है मार्गरेट जो है बाबा को देती है। और तीसरा ये, बाबा के कुत्ते का नाम टाइगर था। यानी एक अफसाने के आखिर में जहाँ पे रुखसती का टाइम है, वहाँ पे इस टाइगर नामी कुत्ते का जिक्र आया है। और मार्गरेट की शादी रॉबिन्सन साहब से हुई है। तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि मार्गरेट की शादी कलकत्ते वाले रॉबिन्सन साहब से होती है। और ये है, बाबा ने अपने मालिक साहब से 50 रुपए मांगे, जिससे इसने हार खरीद कर मार्गरेट को दिया। जिसके हम लोगों ने खुलासे में पढ़ाई है कि मार्गरेट के जो है, जब अपनी जान पर खेल कर वो उसके बच्चे को जो है दफना कर आता है, तो आकर 50 रुपए लेता है उससे, मार्गरेट के वालिद से, और जाकर शहर से हार खरीद कर आता है ताकि जो है रुखसती के वक्त शादी का तोहफा दे सके। तो यही है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी होगी। मैं फिर कहूँगा कि खुलासा जो है बहुत ही आखिर की चीज़ होती है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप जो है आप पूरा अफसाना पढ़ने की कोशिश करें, और अपनी समझ के एतबार से जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, वहाँ जो है उसको नोट्स करने की कोशिश करें, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से जो है मार्क्स ला सकें। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी अफसाना यूजीसी नेट में ज़्यादातर जो है ख़ास वाक़यात के हवाले से अफसानों से पूछा जाता है, या कोई अहम किरदार है उसका पूछा जाता है। अब ऐसे भी नहीं पूछते हैं कि जो है एक किरदार का नाम दे दिया और उसमें आपको बताना ये किसका किरदार है। दे दिया जाता है कि 3-4 किरदार के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा किरदार किस अफसाने का है, और या फिर इक़्तिबास उठाकर दे देते हैं कि बताइए कि ये इक़्तिबास किस अफसाने से। तो आप लोग अब तैयारी करते रहें, और अगर हमारा काम पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।